जय श्री कृष्णा। हमारी राम जी की कथा चल रही है और नवम स्कंद चल रहा है, तो बस जल्दी से इसे आगे बढ़ाते हैं। वियोग में कथा होती है, संयोग हुआ नहीं कि कथा बंद। जब तक जीव का ईश्वर से विरह है तब तक कृष्ण कथा है। जब तक ईश्वर का हमारे मन में सुख नहीं आता तब तक हम प्रभु का नाम भजते हैं। जैसे ही हमारे मन सुख से भर जाता है वह नाम हमसे दूर हो जाता है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ देखा गया है, क्योंकि सुख में मनुष्य को खुद पे अभिमान हो जाता है और वह ऐसी बातें कर जाता है जिससे ईश्वर स्वयं ही उससे दूर हो जाते हैं। जीव और ईश्वर के मिलन के बाद तो कथा का प्रश्न ही नहीं है। कहते हैं कुछ लोग हमेशा ये प्रश्न करते हैं कि जीवन में सुख और दुख क्या है। जीवन में सुख और दुख हमारे पुराने कर्मों के, पुराने जन्मों के प्रारब्ध के रूप से आता है। इसलिए अगर हमें किसी भी जन्म में प्रभु से हमारा मिलन हो जाए और हमारा मन भागवत कथा में लगने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि अब प्रभु हमें ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे पुराने कर्मों का अंत समय आ गया है। उस जन्म में हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, अपितु ज्यादा से ज्यादा ईश्वर के साथ जुड़ते जाना चाहिए। भागवत के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में सुदामा चरित्र के समय सुखदेव जी का प्रेम से नियंत्रण करना पड़ा था, दबाना पड़ा था। यदि प्रेम में समाधि सी लग जाए तो राजा परीक्षित का क्या हो। दशरथ के बाल स्वरूप को देखा तो उन्होंने हृदय प्रेम से भर गया। दशरथ ने आनंद के वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती। कहते हैं दशरथ जी को जब भी राम जी को देखते थे तो उनका मन आनंद से परमानंद में चला जाता था। पिता पुत्र की दृष्टि मिली, बालक हंस दिया। दशरथ राम को मधु चटाने लगे। उन्होंने वशिष्ठ जी से वेद मंत्रों का पाठ करने को कहा। राम के दर्शन करने पर तो वशिष्ठ जी वेद मंत्र ही भूल गए। उन्हें लगा अब इस बालक के समक्ष मैं वेद मंत्र क्या पढ़ूं, क्योंकि वशिष्ठ जी भी जान चुके थे कि वह नारायण का ही स्वरूप है। मैं बोलूं तो क्या बोलूं। दर्शन के नाम रूप भूलने पर ही इंसान को ब्रह्म दर्शन होता है। ईश्वर दर्शन होने के बाद वेद भी विस्मृत हो जाते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद भी मिथ्या लगते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। अब प्रभु कहते हैं कि मैं आगे क्या करूं। कौशल्या बालक राम को गोद में उठाकर बाहर आए। अयोध्या की प्रजा ने राम लला का दर्शन किए। किसी को भी भूख और प्यास तक का भान ना हुआ। राम के बिना आराम नहीं है। जीव मात्र आराम चाहता है। जीव मात्र शांति का उपासक है, ऐसी शांति का जिसे कभी भी भंग ना हो पाए। राम का मर्यादा का पालन करोगे तो जीव में सच्ची शांति मिलेगी। मनुष्य राम की जीवन मर्यादा को जीव में उतारता है, अतः उसे शांति नहीं मिलती। धर्म का फल शांति है, अधर्म का फल अशांति है। धर्म की मर्यादा का पालन ना करने पर शांति नहीं मिलती। स्त्री और पुरुष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मानव जब मर्यादा का उल्लंघन करता है अशांति आती है। धर्म मर्यादा के बिना भक्ति या त्याग सफल नहीं हो सकते। आजकल मंदिरों में और कथा आख्यानों में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। लगता है आजकल ज्ञान और भक्ति बढ़ गए हैं, फिर भी शांति नहीं मिलती है। इसका यही कारण है कि जो लोग धर्म मर्यादा का पालन करते हैं, आजकल लोग धर्म भूल गए हैं। लोग ये बिल्कुल भी भूल बैठे हैं कि धर्म किसे कहते हैं। तुमने ज्ञान नहीं है कि मनुष्य क्या कर रहा है और किस और निकल पड़ा है। कलयुग का मनुष्य तो परमात्मा को परमात्मा भी नहीं जानता। वह तो ये सोचता है जो भी हो रहा है वह स्वयं ही कर रहा है। सभी दिव्य गुण जिसमें एकत्रित होते हैं वही परमात्मा है, इसलिए उसका स्मरण करना चाहिए। परमात्मा ने धर्म मर्यादा का पालन करने के लिए, उल्लंघन करने के लिए नहीं। रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, सभी सद्गुणों के भंडार है। वे स्वयं परमात्मा होते हुए भी धर्म का पालन पूर्ण रूप से करते थे। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद्विचार अयोध्या में नहीं दशरथ कैकई के अधीन हो जाते हैं। चंदन और पुष्प राम की सेवा करनी अच्छी बात है, किंतु मर्यादा का पालन करना सर्वोत्तम सेवा है। उनकी मर्यादा का पालन करोगे तभी प्रभु मिलेंगे। श्री राम का जीवन ऐसा पवित्र है जो स्मरण मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। जप का फल कभी नहीं मिलता। राम जैसा वर्तन होगा, राम नाम का जाप होगा, तभी कुंड में अमृत झरेगा। राम के एक एक गुण अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। रामचंद्र जी का अवतार राक्षसों के संसार संहार हेतु नहीं, मनुष्य के उद्धार हेतु हुआ है। राक्षसों को मारने के नहीं, वरन मानव को आदर्श धर्म समझाने के लिए हुआ है। उनका अवतार जगत को मानव धर्म का उपदेश के लिए हुआ है। वाल्मीकि ने राम जी के उपमान ढूंढा, किंतु एक भी न मिला। राम तो राम ही है। मनुष्य चाहे किसी भी देव या देवी में श्रद्धा रखे, चाहे विष्णु को पूजे, चाहे नारायण को पूजे, चाहे शंकर को पूजे, चाहे दुर्गा को पूजे, किंतु उसे राम को पूजना अवश्य है।
तभी हमारे संस्कारों में राम का नाम को सबसे उच्च जगह दी गई है। जिस किसी का विवाह राम जैसा होगा उसे कृष्ण अवश्य मिलेंगे। कहते हैं पहले एक जन्म में तुम्हें राम नाम की महिमा समझनी पड़ती है, तभी तुम्हें कृष्ण समझ आते हैं। इसीलिए नवम स्कंद को राम के रूप में बताया गया है और फिर दसम स्कंद समझा जा सकता है। अगर हम राम का जन्म ना समझ पाए, राम का नाम ना समझ पाए, तो फिर कृष्ण की लीलाओं को कभी भी अनुसरण नहीं कर सकेंगे। कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने के लिए राम नाम का जानना बहुत अवश्य है। गोकुल लीला में पुष्टि है कि द्वारका लीला में मर्यादा। ऐसा नहीं है कि राम की अमुक लीलाएं अनुकरणीय है, राम की लीलाएं भी अमुक चिंतनीय है, परंतु कृष्ण की लीलाओं का तो वर्णन ही क्या करना। लेकिन एक बात याद रखो, पहले राम को समझोगे, राम की मर्यादा को जानोगे, तभी श्री कृष्ण को जान सकोगे। श्री कृष्ण को जानने के लिए राम की मर्यादाओं का अनुकरण करना बहुत अवश्य है। मनुष्य एक और पुण्य करता है किंतु दूसरी ओर पाप करता है, इसलिए वह कुछ नहीं जान पाता। राम माता पिता की आज्ञा का हमेशा मान रखते थे। कभी स्वच्छंद ना बनो, हमेशा दशरथ कौशल्या को प्रणाम करते थे। इसलिए तुम अपने माता पिता को अवश्य प्रणाम करो। तुच्छ है तुम्हारी ये पढ़ाई जो तुम्हें माता पिता को प्रणाम करने से रोकती है। तुम्हारी ये पढ़ाई किसी भी काम की नहीं अगर तुम माता पिता का अपमान करते हो। पिता की धन संपत्ति लेने में तुम्हें कोई शर्म नहीं आती, परंतु वही पिता की दूसरों के सामने अपने पिता की लाज को उड़ाते तुम्हें शर्म आती है। माता पिता तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि राम को समझोगे तभी श्री कृष्ण समझ आएंगे। रामचरित्र दिव्य है। कलयुग में तो बालक अपने माता पिता का सम्मान ही नहीं करता, उनका चरित्र सभी डोलमन करता है। कलयुग ऐसा समय है जहाँ पर पिता अपने पुत्र का नहीं अपितु पुत्र पिता अपने पुत्र से नहीं अपितु पुत्र से ही डरता है। वह अपने पुत्र से प्यार नहीं करता अपितु उससे डर कर रहता है। पुत्र अपने पिता से प्यार नहीं करता अपितु उसकी संपत्ति से प्यार करता है। जिसके पिता के पास जितनी संपत्ति है उस पुत्र का प्यार उतना ही बढ़ता है। तो फिर ये कैसा प्रेम हुआ। कलयुग में ऐसा ही होगा। कलयुग में तो बस यही बताया जाता है कि जो पिता के पास संपत्ति है वही पुत्र पुत्र है, जिस मित्र के पास संपत्ति है वही मित्र मित्र है। कलयुग में रिश्ते नाते भी संपत्ति के दौर पर चलते हैं, परंतु श्री कृष्ण कथा और श्री राम कथा तुम्हें ये बतलाती है कि सब कुछ संपत्ति नहीं है। संपत्ति पास होने पर भी तुम्हारा नाश होता है। जैसे रावण का हुआ, जैसे कंस का हुआ, ऐसे बहुत से दुराचारी राक्षसों का हुआ। वह सबके पास बहुत संपत्ति थी, वह सब इतने धनवान थे, चाहते तो कुछ भी खरीद सकते थे। रावण तो काल भी खरीद सकता था, परंतु फिर भी काल उसके पास आया। एक बात याद रखना, अगर श्री कृष्ण और श्री राम में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया। अपने बड़ों को जो भी अच्छा लगे उसे जीवन में उतारना आवश्यक है। तो फिर क्यों ना श्री राम के चरित्र को ही जीवन में उतारा जाए। पुरुष यदि एक ही स्त्री एक को मानता है वही सच्चा पुरुष है, परंतु कलयुग के पुरुष को ये बात समझ नहीं आती। श्री कृष्ण ने भी ऐसे ही मर्यादा समझाने की कोशिश की है, परंतु हम उसे समझते नहीं हैं, अपितु हम उसमें से वो बातें उठाते हैं जो हमें समझ नहीं आएंगी। इसलिए कलयुग में एक पत्नी व्रत धर्म कहीं खोता सा जा रहा है। एक पत्नी व्रत धर्म ही सही धर्म है। निर्दोष तो केवल ईश्वर ही है। संभव है गुरु में कोई दोष ना हो। श्री कृष्ण की एक लीला मैं बतलाता हूँ। श्री कृष्ण के जितनी पत्नियां थी उतने रूप भी थे। क्या तुम में से कोई ऐसा कर सकता है। कलयुग का मनुष्य ये बात कभी नहीं समझेगा। राम ने अपनी पत्नी को ही अपना सर्वज्ञ माना, यहाँ तक कि उसके खो जाने पर स्वर्ण मूर्ति में श्री सीता को अपनी पत्नी माना। राम किसी दूसरी स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी अपनी भाभी के सिर्फ चरणों में देखते थे। एक बार श्री राम ने जब उनसे पूछा कि ये तुम्हारी भाभी के जेवर हैं क्या, तब उन्हें ये बतलाया कि वह तो केवल उनके चरण पहचानते हैं, वह उनके जेवरों को नहीं पहचानते। इस बात से अब तुम क्या समझोगे। ईश्वर की धर्म मर्यादा का जो पालन करता है वही मनुष्य सही है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का एक प्रसंग है। हनुमान जी सीता जी से मिलने अशोक वन में आए थे। वापस लौटते समय उन्होंने माता जी से कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ सीता जी, ठीक ही हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। तेरे जाने के बाद जो राक्षसनियां मुझे सताएंगी, हनुमान जी यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर उसी समय राम जी के पास ले चलूं। मैं रामदूत हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। सीता जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे पुत्र हो। कौन सा बाल ब्रह्मचारी पवित्र है, फिर भी तू पुरुष है, मैं स्त्री हूँ। मेरे लिए किसी भी पराये पुरुष का
स्पर्श वर्ज्य है, पर पुरुष के स्पर्श से स्त्री नारी पतिव्रता का भंग होता है। जगत को स्त्री धर्म का आदर्श बतलाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मेरे सिवा अन्य किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करते। मैंने भी उसके सिवा किसी अन्य पुरुष के चरण तक स्पर्श नहीं किए। मैं भी किसी का स्पर्श नहीं करती। स्त्री का चाहे कि पति की सेवा साधु संत के चरण का भी स्पर्श ना करो, उनको दूर से ही प्रणाम करे। बेटा तू ब्रह्मचारी है, फिर भी तेरा स्पर्श करूं तो धर्म की मर्यादा टूटती है। सीता जी जगत की आदर्श स्त्री तब दिखाती हैं, इसके हेतु वे प्रकट हुई हैं। राम सरल हैं, किंतु सीता जी की सरलता अलौकिक है। राम की मातृ पितृ भक्ति अलौकिक है, बंधु प्रेम भी दिव्य है। बड़ों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए कि कई के राम के वनवास दिया तो उन्होंने उस प्रेम से कहा, माता जी मेरा भाई भरत यदि राजा बनने वाला है तो मैं 14 वर्ष तो क्या आजीवन वनवासी रहने को भी तैयार हूँ। ये तो तुम्हारा मेरी और पक्षपात है। भरत की अपेक्षा मुझे भी तुम्हारा प्रेम अधिक है। मुझे ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ मिले, इस हेतु ये तुमने वनवास किया है। मेरे कल्याण के कारण ही तुम्हें आज वन में भेज रही हूँ। राम कथा तो सागर जैसी है। शिव जी ने 1 करोड़ श्लोकों में ये कथा वर्णित की है। राम के सभी गुण जीवन में उतारो। राम राम की प्रत्येक मर्यादा जीवन में उतारोगे तो रामनवमी का उत्सव परिपूर्ण होगा, सफल होगा। शिव जी हर रोज उमा की से इस राम कथा का रसपान कराते हैं। हनुमान जी भी हर रोज कथा सुनते हैं। इस राम कथा का एक एक श्लोक पापों का नाश करता है। एक बार देव ऋषि और मनुष्य शिव जी के पास रामायण मांगने गए। रामायण में 1 करोड़ श्लोक हैं। शिव जी ने तीनों को बार बार बांटा तो श्लोक शेष रहा। देव ऋषि और मनुष्य इस शेष बचे हुए श्लोक के लिए झगड़ने लगे। शिव जी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। जहाँ युद्ध वैर स्वार्थ वासना विषमता नहीं है वही स्थान अयोध्या है, और जहाँ राम भी नहीं है वही अवतरित होते हैं। जब कैकई के मन में विषमता स्वार्थ वासना जन्मी कि राम ने अयोध्या का त्याग किया, विषमता लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो राम अयोध्या छोड़ देते हैं। शिव जी की सभा में तो बैल और सिंह, चूड़ा चूहा और सर्प, मोर सर्प अपना जन्मजात वैर भूलकर एक साथ बैठते हैं। गरुड़ और सर्प भी अपना वैर भूलकर विष्णु भगवान के सामने शांत बैठ जाते हैं और वैर को भूल जाते हैं। शिवजी ने कहा, श्लोक एक है और उसकी इच्छा करने वाले 3। इस श्लोक में 32 अक्षर हैं। सो शिवजी के तीनों को 10-10 अक्षर दिए। अब शेष रह गए 2 अक्षर। शिवजी ने कहा, इन 2 अक्षरों को मैं ही कंठ में रखूंगा। ये 2 अक्षर हैं राम। शिवजी ने राम को अपने ही पास रख लिया, अपने हृदय में रखा, अपने कंठ में रखा। इसी भांति तुम भी राम को हमेशा याद रखो। राम नाम ऐसा है जो हमें भवसागर से तार देता है। राम नाम जपने से मनुष्य का बहुत उद्धार होता है। राम नाम ऐसा है जो हर औषधि की भांति है। राम नाम सबसे बड़ी औषधि है। जितना राम नाम जपोगे, राम नाम कर जपते जपते मनुष्य इस भव सागर से तर जाता है। जैसे कि राम नाम का लेकर सेतु से सब वानर पार हो गए थे। राम नाम की महिमा तो कोई बतला ही नहीं सकता। जितना हम राम राम का जाप करते हैं उतना ही मनुष्य का जीवन तरता जाता है। जीवन के विष पीने में कई प्रसंग आते हैं। जब भी ऐसा कटु प्रसंग आए, प्रेम से श्री राम राम बोलो। शिव जी राम नाम का लेकर विष पी गए, वह अमृत बन गया। संसार में भी निंदा वैर व्याधि विष ही है। ऐसा संसारिक विष सभी को जलाने के लिए है। लेकिन एक बात याद रखो, वही इंसान इस भवसागर से पार जा सकता है जो राम नाम का पाठ करता है। 15 मिनट अगर हम राम नाम की माला का जप करते हैं तो एक बात याद रखना, प्रभु तुम्हें लेने स्वयं आते हैं। 15 मिनट अगर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने दिनचर्या में श्री कृष्ण श्री राम ऐसा नाम जप करते हैं तो फिर नारायण हम पर अति प्रसन्न होते हैं। जितना हो सके राम नाम कृष्ण नाम का प्रचार करना चाहिए। इसीलिए महामंत्र में राम और कृष्ण दोनों की महिमा बतलाई गई है। कहते हैं राम नाम और कृष्ण नाम ऐसा है जो मनुष्य के हर उद्धार का कारण है। भगवान शिव रामा नाम अमृत का सदा रसपान करते हैं, अतः वह शिव है। वह कहते हैं कि राम की कथा जो नहीं जानता, राम की कथा जो नहीं पढ़ता, राम नाम का जो जाप नहीं करता, जो रामायण का रसपान नहीं करता, वह श्री कृष्ण को जान ही नहीं सकता। इसलिए हमें अज्ञानी नहीं अपितु ज्ञानी बनकर ये सोचना चाहिए कि राम नाम का ऐसा क्या है जिसे कि कहते हैं राम नाम का मन का जप कर
ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। इस अध्याय में मैंने राम नाम का इतना जप किया है, इतना जाप किया है। एक बात बतलाऊं कि राम नाम का जाप करते करते मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे मेरा हर कार्य खुद ही प्रभु श्री राम करते जाएंगे। राम नाम ऐसा है, राम नाम का इस पृष्ठ में जितना जाप है, इसी से आगे का भागवत लिखने में मुझे आसानी रहती है। चारों बालक कौशल्या के आंगन में खेलने लगे और दिनों दिन बढ़ने लगे। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी का जब प्रागट्य हुआ तो पूरी अयोध्या रामामय हो गई थी। रामचंद्र जी तो खेल कूद में भी अपने छोटे भाइयों को नहीं सताते थे। उनके छोटे भाई भी उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। वह हमेशा अपने छोटे भाइयों को जिताते थे। वे मानते थे, अगर मेरे छोटे भाई प्रसन्न हैं तो मैं भी प्रसन्न हूँ। अगर मेरे छोटे भाइयों की हार होगी तो वह मेरी हार होगी। इसलिए वह उन्हें हमेशा जीतने देते थे। उनके भाई भी उनकी इस बात को अच्छी तरह पहचानते थे। वह चाहते थे राम जी जीते, परंतु राम जी चाहते थे उनका भाई जीते। ऐसे ही थे उन भाइयों का प्रेम। भरत की आंखों में आंसू आ जाते थे जब श्री राम हारते थे, और श्री राम तो भरत जी की हार देख ही नहीं पाते थे। लेकिन आजकल के लोग तो पहले अपने भाइयों को हराते हैं, बाद में दूसरी बात सोचते हैं। आजकल के लोग ये सोचते हैं कि पहला मेरे भाई बहन हारे, फिर हम आगे की सोचे। आजकल के भाई बहन में वैसा प्रेम ही नहीं है जैसा कि प्रभु के पास था। तभी प्रभु कहते हैं, अगर रामायण को समझोगे तभी से तुम कुछ बन सकते हो, क्योंकि रामायण ऐसी है जो मनुष्य को तारती है। अगर राम नाम का जप करते रहोगे तो घर भी अयोध्या की बात ही रहेगा, परंतु अगर राम नाम का जाप छोड़ दोगे तो फिर घर को लंका बनते देर नहीं लगती। राम नाम का जप करते करते धन संपत्ति के लिए हम भाइयों के साथ ही कोर्ट में मुकदमा दायर कर देते हैं। आजकल के बारे में एक बात मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि व्यास जी ने जब भागवत लिखा था तब इसमें कलयुग का इतना प्रचार नहीं था, परंतु कलयुग आते आते अब मैं ये बतला सकता हूँ कि कलयुग में राम नाम की महत्वता कितनी है। लेकिन जो भी राम नाम को नहीं जपता वह कुछ भी नहीं समझ सकता। हमारे सारे कार्य तभी सिद्ध होते हैं अगर हम प्रभु की भक्ति करते हैं। आज भी हमारा घर अयोध्या बन सकता है अगर हम अपने भाई बहन को समझे। आज भी अगर एक भाई राम और दूसरा भाई भरत हो तो फिर किसी भी घर में कलह कलेश नहीं होंगे। फिर कोई भी भाई कोर्ट नहीं जाएगा। बड़े भाई अयोध्या में नहीं तो स्वयं महल में रहकर तपश्चर्या करते थे। भरत जी की तपश्चर्या की जगत में सभी महापुरुषों ने प्रशंसा की है। भरत जी जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। भारत भूमि भी तो कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। भाव अन्य के लिए तुम जैसे रखोगे वैसे ही तुम्हारे अपने होंगे। अभिमान मूर्खों को नहीं सताता, किंतु जिससे जगत मान कीर्ति देता है उसे ही सताता है। मान के बिल्कुल पीछे ही अभिमान भी खड़ा रहता है। बस अब यहीं से कल आगे चलते हैं। जय श्री कृष्णा।